अचानक उनके जहाज पर क्रिचर्स का हमला होता है। क्रिचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि चारों ओर का समुद्र पूरा काला पड़ गया था। समुद्र के क्रिचर्स की ऐसी एंटिटी होती है जो समुद्र की रक्षा करते हैं। इनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत होते हैं। ये समुद्र में जाने वाले इंसानों को मार देते हैं। कहने की शुरुआत तब होती है कि जब चार दोस्त डेविड, पीटर, शनि और रोहन जो मछली बेचने का व्यापार करते थे, जिसमें से शनि और रोहन थोड़ा डरपोक किस्म के आदमी थे। एक दिन वो चारों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर इसमें लगी टीवी पर पड़ती है। उसमें न्यूज चल रही थी कि यूएसए से एक जहाज आ रहा था जो बरमूडा ट्रायंगल में डूब गया है और उसमें बहुत सारा सोना था। ये न्यूज देखकर वो चारों आपस में बात करने लगते हैं कि हमें उस सोने को निकलने जाना चाहिए। चारों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, वो अपनी जहाज में सवार होकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो उनके आराम से कट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक जा रहे थे, वैसे वैसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ कोहरा बढ़ रहा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। अचानक उनके जहाज पर बहुत सारे क्रिचर अटैक कर देते हैं। वो चारों अपनी गन से उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन क्रिचर इतने ज्यादा थे कि उन्हें मरना बहुत ही मुश्किल था। तभी डेविड मशाल जला लेता है और उनकी तरफ मशाल को बढ़ाता है। तो वे क्रिचर आग से डर जाते हैं, लेकिन तभी मशाल बुझने लगती है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर अचानक मशाल बुझ जाती है और क्रिचर्स उनके बहुत करीब आ जाते हैं। फिर वे डरकर जहाज के बेसमेंट में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि रोहन तो उनके साथ है ही नहीं। तभी शनि कहता है, लगता है कि रोहित बाहर ही रह गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। वो दरवाजा खोलने लगता है। तभी पीटर उसे रोकता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम बाहर गए तो मारे जाएंगे। तब शनि कहता है, तो क्या रोहित को बाहर ही मरने के लिए छोड़ दें? फिर वे तीनों डिसाइड करते हैं कि वे रोहन को बचाने जाएंगे। फिर सभी एक एक मशाल जलाते हैं और बाहर जाते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि रोहन को वे क्रिचर उठाकर ले जा रहे हैं। फिर वे देखते हैं कि एक नाव से दो आदमी आ रहे थे। उनके पास बहुत अच्छे किस्म के हथियार थे। वो उन क्रिचर्स पर हमला करते हैं और रोहन को बचाकर नाव में बैठा लेते हैं। वो दोनों आदमी जैसे ही जहाज की तरफ बढ़ते हैं, अचानक आकाशीय बिजली जहाज पर गिरती है और उनका जहाज फट जाता है। वो तीनों बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं और साथ ही उनकी नाव भी पलट जाती है। क्रिचर्स भारी संख्या में उन पर अटैक करते हैं। फिर डेविड, पीटर और शनि पानी के अंदर देखते हैं कि वही जहाज जिसमें सोना था वो नीचे डूबा हुआ था। वे तीनों उस जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी तरफ भी क्रिचर्स बढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि वो तीनों आदमी बच पाएंगे? और जो रोहन को बचाने दो आदमी आए थे वो कौन थे? क्या ये चारों सोना लेकर घर पहुंच पाएंगे या यहीं इनकी समाधि बन जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो करो ना।